गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की, निज कर वास होए। धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन, सुर नर जाचैं, शब्द सार एक लिव लाई है, फोन जाने को तेरा अपार, निर्भव निरंकार, अकथ कथन हार, तुझे बुझाई है, परम भूले संसार, छुटो जूनी संगार, जाम को न दंड काल, गुरमत त्याई है, मन प्राणी मुगद विचार अहनस जप, धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, परम भूले संसार, छुटो जूनी संगार, जाम को ना दंड काल, गुरमत त्याई है, मन प्राणी मुगद विचार अहनस जप, धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोइए महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये भटनाल जी का दूसरा सवैया है और चौथे पातशाह जी की उस्तत विच ये 15वां सवैया है जो 1398 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार भाई सरबजीत सिंह जी
लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 19 तरीक नूं है। 11 तरीक तो लैके 22 तरीक तक धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी हर साल की तरह बंगला साहब सरोवर के किनारे लगाई जा रही है, जितों हर प्रकार की जो धार्मिक समग्री है वो आप जी नूं प्राप्त होवेगी। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर की सेवा संभाल विच कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, गुरु के लंगरां वास्ते रसद, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आओ मास्क पा के रखो, सादा लिबास पा के आओ। अपने घरां विच बच्चों के नाल पंजाबी बोलो, बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरबाणी पढ़ सकन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर शब्द लिखिया करो। जे माँ बाप तो भुल गलती हुई है तो सानू इहदे विच दुरुस्ती करनी चाहिए। अपने सर्टिफिकेटां दे विच भी आप जी अमेंडमेंट करवाओ। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुणवगण ना विचारो कोई, मट्टी का क्या तो पे स्वामी, मानस की गते ही कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले।
हर के जन सतगुर सतपुरखा, हर बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास। परम सन्मानी योग, जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक, दया सिंध कृपा निध गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु, धन धनाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हां उत्ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जियां ने नदर कृपा करके इस संसारक पदार्थवादी माहौल विचों सतसंगत विच जुड़ बैठण दा सुभाग बख्शिश कीता है। तन दी तंदुरुस्ती और मन दा सोहना उद्यम बख्शिश करके सतगुरु जी ने अपने पावन चरना कमलों में सद बहाया है। लड़ीवार चल रही पावन गुरशब्द विचार दे तहत बहुत ही प्यार दे नाल अति सन्मानयोग सिंह साहब जी ज्ञानी रणजीत सिंह जी मुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहब, तिन्हां दी मुबारक रसना तो पावन शब्द का पाठ आप जियां ने सरवण किया है। ये पवित्र शब्द सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई विच भट्ट साहबाना द्वारा उचारण किया होया सवैया है। आओ इस पावन शब्द की विचार विच आपो अपनी सुरत जोड़िए। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करिए। पातशाह जिथे शरीर करके अपने चरणों कमलों में सद बहाया है, उत्थे सुरती करके भी अपने चरणों कमलों में जोड़ो, क्योंकि शरीर करके आना किसी हद तक कई बार बंदे दे वस विच है, पर सुरती करके जुड़ना वो बहुत कठिन मार्ग है। उहदे वास्ते गुरु चरणों विच आपां निमरता सहित अरदास करिए। एक बार लवाओ हाजरी और असीस बख्शो। सारी संगत दोवें हाथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज के आख्या करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया में बहुत सारिया चीज़ां आकार करके जानिया जांदियां ने। आपां कई दो इमारत बहुत वड्डी है, देखण वाली है, वो पहाड़ी बहुत उच्ची है, वेखण वाली है। और इस तरह लिखिया भी जाता है कि दुनिया में सब तो उच्चा पर्वत किहड़ा है, दुनिया में सब तो उच्ची बिल्डिंग किहड़ी है, दुनिया में सब तो वड्डा देश किहड़ा है, दुनिया में सब तो वड्डा शहर किहड़ा है। पर जदों तुसीं अध्यात्मक तौर पर धर्म के मार्ग ते तुरोगे, उत्थे साध संगत आकार का कोई संबंध नहीं है। जदों ज्ञान के मार्ग ते तुरांगे, उत्थे आकार नाल कोई उहदा संबंध नहीं। कदे एग्जामिनेशन हाल विच बच्चे बैठ के पेपर दिंदे ने, उन्हां नूं सवाल ये नहीं पुछया जांदा भी तुसीं किन्ने पन्नियां दी किताब पढ़ी है।
जिस किताब विचों पेपर होना है, ये सवाल स्टूडेंट नूं नहीं किया जाता कि वो किन्ने पन्नियां दी किताब है। वो 200 पन्ने की भी हो सकती है, 50 पन्नियां की भी। पेपर पन्नियां की गिनती विचों नहीं, पेपर उस किताब दे विचों आना है, उहदे विच की लिखिया है ये पुछया जाना है। किताब कितनी वड्डी है इहदे नाल कोई संबंध नहीं। जदों एग्जाम होना है तो ये पुछया जाना है कि उस दे विच की है। संसारी तौर पर लोग आकार नाल जुड़ते हैं, पर जदों तुसी निरंकार दे मार्ग ते तुरोगे, उत्थे साहब ने कहा आकार का कोई मतलब नहीं है। सिक्खी वारी फिलहाल आकार तो अगे की गल करेगी। जदों पातशाह ने गुरसिख नूं गुरमत पढ़न की गल कही, उदों साहब ने कहा पढ़न तो जानन तो अगे एक चीज़ है बुझना, उहदे विच की है। जे उस दे विचली चीज़ नूं बुझ लिया, तुसी सचियार सिख हो जाओगे। हर रोज दे तुसी कथा सुनने वाले बैठे हो, जपजी साहब पढ़ के आए हो, पहला सवाल आउंदा है किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। उस तो बाद तीर्थ नावां वाली पौड़ी, फिर हंकार तोड़न लई जे जुग चारे आरजा वाली पौड़ी। भाई तेरी उम्र 40 जुग हो जाए फिर की कर लेगा। हर बंदे की इच्छा है मेरा नाम शहर विच होना चाहिए, स्टेट विच होना चाहिए, देश विच होना चाहिए। हजूर ने कहा पूरी दुनिया में हो जाए, इत्थे ही बस नहीं, जिहड़ी दुनिया तू वेखी भी नहीं, 9 खंडां विच लोग तैनूं जानन लग जाण और वाई नेम जानन लग जाण कि फलाना बंदा है कोई, तो फिर की हो जाएगा। 9 खंडां विच जानी है, नाल चले सब कोई, चंगा नाओ रखाए कै यस कीर्त जग ले, कला जानन ना तेरी कीर्ति भी होवे। पर याद रखी जे तिस नदर ना आवे तो बात ना पूछे कि रब दी दरगाह च तेरी बात भी नहीं किसे पुछनी, तू कौन है, किहड़ी धरती तो आया, सगों तेरे अहंकार विच कीते कर्मां लई सजा दिती जाएगी। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, तेरे सिर ते दोष धरे जाणगे जो तू उस कर्म लई कीता है। क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां ऐसिया ने जिहड़ियां पापां तो बगैर हो ही नहीं सकदियां। हजूर ने कहा जदों बहुतात विच तू माया इकट्ठी करने की इच्छा रखेगा, फिर ये लिख के भी दिता है पापां बाझों होवे नाही, मोया साथ ना जाई। कुछ चीज़ां पाप तो बगैर तुसीं इकट्ठियां नहीं कर सकते। किसी अहुदे ते इस तरह भी है, संसार विच उस मंजिल वाल बधण लई लोकां नूं दूजिआं नूं सुटना पैंदा है, दूजिआं नूं फिड्डी लाउणी पैंदी है, बहुत कुछ ईरखा द्वेष निंदिया चुगली पछाड़ना पैंदा है, फिर उस मुकाम ते पहुंचदे ने। तो उत्थे पहुंचण लई बड़ा पाप करना पैंदा है। खैर उस तो बाद हजूर ने सचिहार की गल करदिआं कहा सुनिया कर। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश। सुनने नाल कल्ली गल नहीं बनेगी। शायद ये बेनती मैं पिछली बार भी की, सुनने तो बाद हो सकता है बंदा मन जाए, तो मनण तो बाद भी खतरा है वो फिर वो कर्म करन लग जाए। किसी शराबी नूं लैक्चर दे दिओ शराब ते, वो सुन के मन जांदा है कि इहदे नाल फिजिकली स्थिति खराब हो सकती है, इस शराब का असर किडनियां ते पै सकता है, पैसे का घाटा, इज्जत का घाटा, सब कुछ घटता है। वो सुनने तो बाद मन जाता है, पर थोड़े दिनों बाद फिर पी लैंदा है। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ सुन के मन्निया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की है ਉਹਨੂੰ चंगी तरह बुझ नहीं सकिया। हजूर ने कहा सुन दियां 4 पौड़ियां कहने तो बाद क्या मन मन्ने की गत कही ना जाए। मनना बहुत वड्डी गल है, छोटी गल नहीं है। पर सिक्खी उस तो भी अगे की गल करेगी। सिक्खी विच उस तो अगे भी एक सबजैक्ट है, उन्होंने साहब ने कहा जे को बुझे होवे सचियार। पढ़ो, जे को बुझे होवे सचियार। जदों कोई बुझ लैंदा है फिर उन्होंने बहुती व्याख्या की जरूरत नहीं पैंदी, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़न की जरूरत नहीं पैंदी।
फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जानन की लोड़ नहीं पेगी, क्योंकि उन्हें बुझ लिया। जे को बुझे होवे सचियार, तवले उपर किता भार। कहण तो भाव आकार का कोई पेपर नहीं है, एक कोई पूछा जाता है उहदे विच की है। एक एग्जाम्पल तुहाडे पकड़ विच आएगी। असीं सारे कहने गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे गुरु ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे गुरु ने। बिल्कुल मनना चाहिए, अकीदे नाल मनना चाहिए, विश्वास नाल, भरोसे नाल, श्रद्धा नाल। एक बड़ी कीमती गल पिछले दिनों में सिंह साहब मंजी साहब तो कह के आए ने, जे पंथ उहदे उत्ते विचार कर ले, उहदे उत्ते गंभीर विचार होनी चाहिए है। हो सकता है जे सही होवे तो उहदे गंभीर सिट्टे भी निकल सकते हैं पंथ वास्ते। खैर, कोई बंदा कवे मेरा पर्स गवाच गया तो स्टेज उत्तों अनाउंस की जाए वे आ किसी का पर्स लभ्या। एक दिन एक कथा मैं लाइव तो भी कही, साध संगत वो पर्स गवाच गया, स्टेज तो अनाउंस कर दिता गया है वे आ किसी का पर्स लभ्या है, जिसका भी होवे वो स्टेज उत्ते संपर्क करे। लैण वाले कई आ जाणगे, लैण वाले कई पहुंच सकते हैं। जदों हुण स्टेज उत्ते लैण वाले कई आउणगे भी पर्स मेरा है, पर्स मेरा है, तो जिहड़ा स्टेज वाला है वो अधिकारी बंदा की कहंदा है, भाई निशानी दसो इहदे विच की है, पर्स दे विच की है, इहदे विच कोई तेरा आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई आईडी कार्ड की है, और गैस दस वे दे विच किन्ने को पैसे ने। जे तो एग्जैक्ट नहीं तो उहदे इर्द गिर्द ते दस सकदा ना भी इन्ने को पैसे ने विच, फिर तो बंदा पर्स लैण दा अधिकारी है। जे कोई कवे पर्स मेरा है, विच की है ये नहीं मैनू पता, पर्स मेरा है पर इहदे विच की है ये मैनू पता नहीं। वो बंदा पर्स लैण दा अधिकारी नहीं, वो बटुआ लैण दा अधिकारी नहीं। ते साध संगत कोई बंदा कवे गुरु ग्रंथ साहब साडा, थोड़ी छड्ड दे आवाज तक, कोई कवे गुरु ग्रंथ साहब साडा, गुरु ग्रंथ साहब साडा, विच की है पता ही नहीं। आपां अधिकारी हाँ सिख खवाउण दे। गुरु ग्रंथ साहब साडे ने, पर सिखो तुहानू जानना पेगा हर रोज कथा विचार ये उपदेश का मतलब ही यह है, सिख जानन लग जाए, बुझण लग जाए गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच की है। जे को बुझे होवे सचियार, तवले उपर किता पार। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी का एक कवित तुहानू याद है, सिर्फ मैं इशारा मात्र उहदा ध्यान दोण है। वो कहते ने आकार नाल कोई मतलब नहीं, आकार छोटा भी होवे वैल्यू वड्डी हो सकती है, आकार छोटा भी होवे कीमत वड्डी हो सकती है। विचों तू थोड़ा भी बुझ ले तो तू क्लास पास कर सकदा है, क्योंकि सारी किताब विचों 94 सवाल आउंदे ने, उहदे विचों जरूरी ने कि पूरी किताब दे पन्ने लिखे जांदे ने, उहदे विचों बुझ के लिखना पैंदा है। भाई गुरदास साहब ने लिखिया, कहणगे हीरे दा आकार ते बिल्कुल छोटा है, उहनूं तां तुसीं जेब विच भी पा सकदे हो, पर्स विच भी लुको सकदे हो, पर जदों दा मुੱਲ पैंदा ना करोड़ां रुपया पै जांदा है। उहदे पैसे फिर जेब विच नहीं पैंदे, ਉਹਦੇ पैसे फिर मुੱਲ ਜਿਹੜਾ पर्स ਵਿੱਚ नहीं जे पैंदा, ਉਹ फिर बोरियां थैलियां च पाउणा पैंदा, किसी बैग ਵਿੱਚ पाउणा पैंदा। क्यों? आकार ते छोटा है, वैल्यू बहुत वड्डी है, कीमत बहुत वड्डी है। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन भरत भंडार जी। जदों मुੱਲ पैंदा भंडार भर जांदा माया दा, वेखण नूं हीरा बिल्कुल छोटा है। जैसे बर बंदे हुंडी, हुंडी नूं अज दी भाषा विच समझना तां तुहानूं चैक जां ड्राफ्ट की गल करनी पेगी। कदे वक्त सी सेठ एक दूजे नूं पेमेंट दिंदे सन तां कागज उत्ते कोई ना कोई उन्हां कोड वर्ड रखिया हुंदा सी, वो लिख के पा देना, उत्थे जाके पैसे मिल जाने।
ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਚੈੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। जैसे बर बंदे हुंडी लगत न भार कशु अगे जाए पाईयत लक्ष्मी अपहार जी। तीजी उदाहरण कहते ने जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत। बट बीज कहते ने बोड़ दे दरखत दे बीज नूं बिल्कुल छोटा जिहा जिवें तिलां दा हुंदा है, वो बीज दिता जाए, जदों उगदा ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੋੜ ਦੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਭਲਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। गुरु का कमाया होया एक बचन तेनू उस पदवी ते लै जाएगा। हजारां लोग तेरे तो सुख लै सकते ने, हजारां लोग तेरी संगत नाल तर सकते ने, पर शर्त एक है तू वो बचन कमा लै। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत बोए से बविद करे विरखा विस्तार जी। तैसे गुर बचन सच्चन गुर सिखन में जानिए महात्म गए हरद्वार जी। गुरु दे बचन दा उदों मुल पैंदा जदों रब दी दरगाह वल तुरना है। तू कमाया की है उदों फिर तेरे काम आएगा। जे को बुझे होवे सच्चेहार गल विचों कमाउण दी है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दे कोल 7 साल रहे ने भाई लैणा धन गुरु अंगद देव महाराज। श्री गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई का जसवई है। इतिहास पढ़ियो 1534 विच श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश हुंदा है और उस वक्त 3 गुरु साहबान शरीर विच ने। श्री गुरु नानक साहब महाराज, धन गुरु अंगद देव महाराज, धन गुरु अमरदास महाराज। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह की उम्र तकरीबन 65.5 साल की है। गुरु अमरदास महाराज की उम्र, बाबा अमरदास जी की उम्र उस वक्त तकरीबन 55.5 साल है। और साध संगत श्री गुरु अंगद देव महाराज की उम्र उस वक्त 30 साल है जदों धन गुरु रामदास महाराज प्रकाश लेंदे ने। गुरु अंगद देव महाराज नूं भाई लहणा जी दे रोबे सिर्फ 2 साल होए ने अजे करतारपुर आया। जे को बुझे होवे सच्चेहार सिक्खी बुझण दा विषय। पातशाह इशारा करते ने, कहते ने अपने सिक्खां नूं भाई आ कटोरा साडे हत्थों छप्पड़ विच डिग पिया है, कढ के लियाओ खा। जिन्हों कहा उन्हें क्या महाराज मिट्टी का कटोरा ही है। इदां दे कटोरे तो बहुत पे ने धर्मशाल विच। एक मिट्टी के कटोरे की खातर की छप्पड़ विच बनना है, कपड़े क्यों खराब करने ने। नाले महाराज की पता छप्पड़ कितना डूंगा होवे, विच दलदल होवे, मामूली जे चीज की खातर छप्पड़ विच जाण दी की लोड़ है। एक ने जवाब दिता, 2 ने दिता, 3 ने दिता। हजूर कहते ने ठीक है बई। फिर भाई लहणा साहब वाल हजूर ने इशारा किया, कहते लहणे तू ही वेख ला, कढ़ लिया सी कटोरा। उस वक्त क्या महाराज 7 वचन उस छप्पड़ में उतर गए, कटोरा कढ़ लिया। गल कटोरे की नहीं सी, गल ये सी जे को बुझे होवे सच्चेहार। हुक्म किन्ना को कोई मंद है, सतगुर की आज्ञा सत सत कर जानो गुर सिखो। जदों कोई वचन मन लेंदा वो गुरु के नेड़े हो जाता है। साध संगत सतगुरु जी ने कंडे वाटे की पौल आपां नूं बख्शिश की है। उहदे विच हुण तुसीं ककार धारण कीते ने। ककार देण लग्गिया 5 प्यारियां दे रोबे 10वें पिता ने बचन ही कीता ना भी आ बचन मनना है। ककार तो कोई भी पा सकता है।
ककार तो बाहरों कोई भी खरीद के पा सकता है, इस गल की कोई पहचान नहीं भी इन्हें किरपान पाई अमृत छकिया कि नहीं छकिया। पर साध संगत जदों कोई बचन कमाउंदा है उदों वो गुरु का सचियार सिख है, जिहड़ा बचन कहा वो बचन कमाउणा सिखी है। और बचन साध संगत छोटा भी होवे वो तुहाडा जीवन सफल कर देगा। अज सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई विच भट्ट साहिबान कहिंदे, हे गुरु रामदास साहब जिन्हां ने तेरे दर्शन कीते ना महाराज उन्होंने धर्म कर्म तुहाडे कोलों प्राप्त हो गया। उन्होंने महाराज तुसीं धर्म कर्म बख्शिश कर दिता। एक चीज होर ध्यान विच रखियो, वैसे धर्म के अर्थ विद्वानां ने धारण करना कीते ने, उंज एक चीज तुहाडे ध्यान विच रहेगी, कर्म ही मनुख दा धर्म है जे उहनूं करना आ जाए। बाहरों कोई कवे पहरावा धर्म दा है ते कर्म होर होवे, वो धर्मी अखवाउण दा हकदार ही नहीं है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ बहुत मंडन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के अंदर खंडन पहला किया, फिर नाल मंडन की गल भी कही। फूल फदीयत मूलैन पढ़ासा पानी देख सगाही भेडा वांगी सिरखो आयन भरीयन हथ सुआही। वो किसी धर्म का बाणा है जिन्होंने महाराज कह रहे हैं, किसी धर्म के कपड़े ने उन्हें पहने हुए, जिन्हों सतगुरु ये गल कह रहे हैं क्यों तू कला पहरावा धारण किया अंदर धर्म का कर्म नहीं। हे गुरु रामदास साहब तुहानू दर्शन करदियां तुहाडे चरण परसदियां तुहाडे कोल आउंदियां सिख नूं की मिलदा है? धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है। महाराज तुहाडे कोल आके ना पूरा धर्म कर्म मिल जाता है। एक चीज होर जिंदगी विच अपने काम आएगी, लोकां धर्म नूं बहुत औखा बना लिया। सतगुरों बहुत सुखैन रूप विच लोकां दे सामने रखिया सी, असीं उहनूं इन्ना संकीर्ण कर दिता है, इन्ना कट्टड़ कर दिता है कि नहीं जी आम बंदे लिए तां कमाउणा ही बहुत औखा है। हजूर ने कहा अंदर झात मारी किते तू उस पुराने पंडित वाला काम ना करदा होवे जिन्हें कागजां दी जेल बना के बंदे नूं कैद कर रखिया सी। कबीर कागज की ओबरी मस के कर्म कपाट पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पहाड़ी बाट। ओदे वांग किते लोकां नूं भुलेखे विच ना पाई जाई कि जो मैं कह रहा वो धर्म है, जो दूजा कह रहा है वो तो गलत है। जिवें मैं कमा रहे हैं वो धर्म है, जिवें दूजा कर रहे हैं वो तो मनमत है। कोई कर्म असी कर रहे हैं वो गुरमत है, दूजा कर रहे हो मनमत है। इन्हूं बुझण दी लोड़ है। छोटे छोटे धर्म दे कर्म बंदे नूं रब दे नेड़े रखदे सी, असीं वो छोटे छोटे धर्म दे कर्म करने छड़ दिते और असीं धर्म तो दूर चले गए। गुरु कोल आके सिख नूं पूरा धर्म कर्म प्राप्त होंदा सी। पूरे गुरु दे कोल आके धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है। पहला माइयां ने प्रशादा बनाउणा घर च, थोड़ा जिहा आटा कढ़ के बुजुर्ग माई ने अलग रख लेना, सारे प्रशादे बना के फिर वो थोड़े जे आटे का एक प्रशादा बनाना, छोटा बनना, उन्होंने घर के बच्चों को कहना बेटा छत उत्ते पंछियों को पा दे, किसी जानवर नूं कुत्ते नूं पा दे, माफ करियो इनू मनमत ना समझियो। ये छोटा जिहा एक कर्म सी जिहड़ा तुहानूं धर्म नाल जोड़ रहा है। उस परिवार में 14-14 जीव प्रशादा छकदे सन, इकट्ठा परिवार हुंदा सी, इतफाक बड़ा सी। उस माई दे अंदर ये धर्म किसी ने दसिया नहीं सी। ये गुरु दे दर उत्ते आके भावना दे नाल गुरु घरों अपने आप अंदर पैदा होया सी। मेरे घर दे 14 जीव प्रशादा बाद में छकणगे, पहला थोड़ा जिहा 2-4 बुरकियां प्रशादा किसी जीव जंतु पंछियां नूं पा दां, उहदे नाल घर विच सुकून रहिंदा सी। मैनूं माफ करियो हुण की हुंदा है? हुण इकट्ठा ही आटा गुन्न के तुसीं फ्रिज च रखिआ, जदों बनाउणा घर दे मैंबर है तो 2-4 ही, उन्होंने पुछ के बनाउणा तुसीं किन्नियां रोटियां खाओगे, तुसीं किन्नियां खाओगे, तुसीं किन्नियां खाओगे। तुहाडे छाबे विच एक प्रशादा भी किसी जीव जंतु पंछियां लिए नहीं बचदा, धर्म की कमावांगे।
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। हाँ उन्होंने दूजे लोगों ने मिसयूज जरूर किया, मिसगाइड जरूर किया भी जी प्रशादा पाओ तो काले कुत्ते नूं पाओ, वो मनमत है। प्रशादा पाउणा ते काले रंग की गां नूं पाओ, वो मनमत है। पर किसी जीव जंतु नूं प्रशादा पाउणा मनमत नहीं, वो धर्म का कर्म सी छोटा जिहा। उहदे नाल तुहाडे अंदर धर्म की जाग लगती सी। कई बार घरां विच जदों दुध तो दही बनाउंदे ना, पंजाब विच इस तरह कहिंदे, तुसीं भी पंजाबी नाल जुड़े हो, तुहानूं पता है, किसे इलाके विच जम्मण कहिंदे ने, जामण कहिंदे, किसे इलाके विच जाग कहिंदे ने। एक चमचा दही का 3-4 किलो दुध विच पा दिओ, कुछ घंटियां बाद वो दुध दही बन जांदा है। एक चमचे ने 4 किलो दुध नूं दही बना दिता, उन्होंने जाग कहिंदे ने। वो सिखा छोटे छोटे धर्म दे कर्म करने ना छड्डी, ये तेरे अंदर धर्म दा याग लाउंदे ने। एक दिन तू वड्डा भी कमा सकेगा, पहला तू छोटे छोटे कर्म करने बंद ना कर दई। ये तेरे अंदर जाग है धर्म दा, ये तेरे अंदर दया दा जाग है, जिन्हों साहब जपजी साहब अंदर कहिंदे तौल धर्म दया का पूत। तेरे अंदर दया होनी चाहिए, ये धर्म का कर्म सी। दूर दूर तक लाई जा रहे लोग, पिंडां विच भी सुनते हैं। जदों हाड़ी सौनी फसल चकनी, उदों लोकां पहलां बोरियां रख लैनियां वे आ एक थैला गुरुद्वारे दे ग्रंथी नूं भेजना है, आ गुरुद्वारे भेजना है, आ कार सेवा वालियां नूं भेजना है। क्विंटल 2 क्विंटल कणक झोना कढ़ लैंदे सी, चंगी गल है, कई हुण भी कढ़दे ने। फिर साध संगत घर दीयां सियाणियां माईयां ने कहना, हाड़ी दी फसल चुकी है, पहला 5 सिखां नूं प्रशादा छकाउणा है। हुण बहुतात विच असीं इहनूं मनमत कहण लग पए। और मैनूं माफ करियो, अज दे समय विच जिन्नी औखी जिंदगी प्रचारक दी है, इन्नी होर किसी दी नहीं। तुसीं कुछ कह के वेखो, सवेरे कलेस बुक ते जो तुहाडा कलेस निकलणों वेखियो की बनदा। क्योंकि असीं ये कहना चाहुंदे भी जो मैं कह रहा उही गुरमत है, बाकी तो है ही मनमत। ये तो बंदा किसी होर जगह ना जुड़िया है। खैर, हाड़ी सोहनी फसल चुकनी, लोग छोटे छोटे धर्म के कर्म कमाने, 50 किलो कणक उत्थे पा दिओ, 50 किलो उत्थे पा दिओ, ये सेवा सी। अंदर धर्म का कर्म जागदा सी। माई ने पहला कणक कढ़ के रख लेनी, पहला आटा पीसना है, 5 सिखां नूं प्रशादा छकाउणा है, गुरु घर के ग्रंथी वजीर नूं सद के प्रशादा छकाउणा है। ये छोटे छोटे धर्म के कर्म सी, असीं छड्ड के बह गए। बार बार ये गल होई, ये मनमत है, इहदा की फायदा है। ते साध संगत हुण सिद्धियां ट्रालियां भरदे ने खेतां चों ते सीधी मंडी विच, मंडी में सुट के आड़तीए तो उस वक्त पैसों की दत्थी फड़ लेंदे ने, बाकी बाद च कर लांगे, इन्ने क दे दे। मेरिया 7 ट्रालियां आ गई ने झोने दियां, तू इन्ने क दे दे, बाकी बाद च कर ला। दत्थी पैसों की पकड़ तो बाद माफ करियो, वो बंदा शुकराना करने लई घर वास्ते कोई मिठा प्रसाद नहीं लेके जाता, सीधा गुरुद्वारे मत्था टेकण नहीं जाता। हुण वो दत्थी पकड़ के बहुतात विच पता लोग की करते हैं, ट्रैक्टर ट्राली उत्थे रुकेगी जिथे लिखिया होया लाल रंग के अखरां नाल मोटा करके, इत्थे देसी अंग्रेजी शराब मिलती है। वो सिखा तू 6 महीनों की मेहनत फसल बीज के घर नूं शराब लै गए, हुण दस ये धर्म का कर्म है। फिर तुसीं कहो जी घर विच सुख नहीं, घर विच गुरु तो साडी अरदास ही नहीं सुनदा, बच्चे तो कहना ही नहीं मन रहे, असीं तां सब कुछ हुंदे बहुत दुखी हाँ। क्यों? असी धर्म के कर्म करने छड्ड दिते। अज साहब ने कहा, धन गुरु रामदास महाराज की वडियाई विच भट्ट साहबान कहिंदे, हे गुरु रामदास, तुहाडे कोल आउंदिआं ना सिख नूं धर्म कर्म प्राप्त हो जांदा है। धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन, सुर नर जंच शब्द साध एक लिव लाई है। हे गुरु रामदास महाराज,
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਲੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਂਝ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 922 ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ। 923 ਤੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਲੇਖ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 966 ਅੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਡੂਮ ਅੱਖੀ ਉਹ 966 ਅੰਗ ਤੇ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 123 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸਵਈਏ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਉਹ ਲੋਚਦੇ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰੱਬ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪੜੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ पूरी होई करामात, पूरी होई करामात, पूरी गज के आप सिरजनहार तारिया, आप सिरजनहार तारिया, आप सिरजनहार, आप सिरजन। उस सिरजनहार रब ने आप शरीर धारण कर लिया। किन्हां दा? धन गुरु रामदास महाराज जी दा। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। एक पंक्ति अगे आई, जिनी तू सेविया भाओ कर। हे गुरु रामदास साहब जिन्होंने तुहानू प्रेम नाल सिमरिया से तुद पार उतारिया, तू उन्हां दा पार उतारा कर दिता। ये पूरी करामात वरत गई इस धरती ते कि गुरु रामदास महाराज का शरीर धारण कर लिया रब ने। और अज भट्ट साहबान कहते वड्डे वड्डे सिद्ध साधक मुनि जन देवते वो लोचदे आ जंचे अंदर लोचदे ने। हे गुरु रामदास महाराज तुहाडे चरनां दी सेवा मिले। गुरु दे कोलों श्रेष्ठ शब्द मिल के लिव लग जाती है। फुन जाने को तेरा पार। हे गुरु रामदास महाराज तेरा कोई अंत थोड़ी जान सकता है। तेरा अंत ना पारा वारिया। निर्भौ निरंकार तू निर्भौ हो गया, तू निर्वैर हो गया, तू निरंकार दा रूप हो गया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह अकथ कथनहार तुझे बुझाई है। हे वाहिगुरु धन गुरु रामदास तुहाडी गल कथन तो बाहर हो गई, तुहानू कथिया नहीं जा सकता।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ महाराज तू अटल है, अथाह है, अतोल है। साध संगत उस दर दी वडियाई वेखो। उत्थे किसे वास्ते कोई कंडीशन नहीं कि सिख आवेगा ओदी अरदास होनी है। किसे भाषा विच भी कोई बंदा आ जाए, किसे जात धर्म मजहब किसे दुनिया के कोने तो कोई भी आ जाए, एक कोई कंडीशन है, भाओ करके आवे। जिन्हें तू सेविया भाओ कर, से तुद पार उतारिया। ओदी भाषा कोई भी होवे, गुरु रामदास सच्चा पातशाह और रब है, सारिया भाषावां विच अरदास सुन लैंदा है। हर एक भाषा विच अरदास सुनदा है। 2012 में मैं टोरंटो रुकिया हुआ सी। नंबर रखने पैंदे ने क्योंकि अजकल लाइव चलता है, लोग छोटी छोटी गल उत्ते कलेश पा लेंदे ने। वे किवें जी सच भी है कि नहीं। अपने गुरु की वडियाई करन लग्गिया झुकना नहीं चाहिए। गुरु समर्थ है, गुरु रब है, फिर असीं क्यों लुकोईए। उत्थे साध संगत एक सज्जन रहिंदा, उहदा नाम परमिंदर सिंह नत्त है। कंस्ट्रक्शन का काम करदा है। वो कहता भाई साहब असीं किसी गोरियां दे घर उन्हां दा किचन ते वाशरूम दीयां टाइलां दा काम कर रहे सी। किचन का कुछ काम रह गया, बाकी अचानक वो दोवें जने अंग्रेज औरत ते उहदे घर वाला बजुर्ग ने, दोवें रहिंदे ने। तुहानूं पता उत्थों दा कल्चर है, बच्चे नहीं कोल रहिंदे, विरध ने विचारे, सियाणे सी। वो अंग्रेज औरत ने कहना अचानक सानू कह दिता भी मिस्टर सिंह प्लीज क्लोज टू वर्क, के काम बंद कर दो, असीं कराउणा नहीं अगे। कहना मैं बड़ा हैरान होया भी काम ते अजे रहिंदा है। मैं उन्होंने कहा मैडम क्यों नहीं कराउणा काम। वो कहनी साडे कोल पैसे नहीं है, पैसे मुक गए ने, रोज दी रोज पैसे डॉलर दे देंदे। कहना मैं उन्होंने बड़े सत्कार नाल कहा भी कोई गल नहीं, पैसे नहीं तो पैसे फिर दे दिओ, नैक्सट मंथ तुहानूं पेंशन आउणी है, तुसीं उदों पैसे दे दिओ, पर काम जिहड़ा कंप्लीट कराओ। अंग्रेज औरत ने कहा नहीं मिस्टर सिंह असीं काम नहीं कराउणा, बिना पैसों तो असीं काम नहीं कराउणा। वो कहना मैं भी बड़ा हैरान सी। इत्थे लोग कहंदे ने उधार कर लो, ते देण वाले ने लिख के लाया हुंदा उधार बंद है, ते उत्थे करन वाला कहना पैसे फिर दे दिओ, कराउण वाले अंग्रेज कहंदे ने नहीं बिना पैसों तो नहीं कराउणा। वैसे एक चीज जिंदगी विच होर ऐड कर लिओ धर्म विच, किसी बंदे दी किरत मेहनत जिहड़ी है, जदों वो मेहनत करदा है ओहदा पसीना सुकण तो पहलां ओहदी बनदी होई मेहनत ओहदे हत्थ उत्ते होनी चाहिए। बहुत वड्डा धर्म है, उहनूं बिल्कुल धोखे च ना रखो। खैर कहते जदों वो परमिंदर सिंह नत्त कहंदा फिर साडे ते बेवसी से असीं जित थोड़ी करनी सी, उन्हां काम नहीं कराउणा, क्या आधार भी नहीं करना, असीं जदों पैसे होणगे करा लांगे। तो कहना असीं समान इकट्ठा किया, असीं वापस आ गए, उन्हां दा काम अनकंप्लीट छड्ड दिता। घर आके रात का खाना खांदिया वो गुरसिख परिवार है, इकट्ठे बह के प्रशादा छकते ने, बच्चे नाल ने। तुसीं भी कोशिश करिया करो, जदों रात का प्रशादा कम से कम 3 टाइम विचों एक प्रशादा ते सारे जने इकट्ठे बह के छको, तुहानूं बहुत लाभ होएगा। वो परिवार इकट्ठा बैठा तो कहना मैं घर विच गल कीती, ओहदी डॉक्टर जिहड़ी बेटी है उदों 18 ईयर दी सी, 18 साल दी। वो बच्ची ने कहा पापा वो बंदे बीमार ने, बजुर्ग ने, लोड़वंद ने, तुसीं इदां क्यों कहा वे उधार कर लो, तुसीं मुफ्त विच कर दिंदे, उंज भी तां तुसीं दसवंध रखदे हो ना, कदे किते सेवा करदे हो कदे किता। वो जिहड़ी दसवंध दी सेवा लोड़वंद वास्ते है, तो भी तां लोड़वंद सी विचारे, तुसीं मुफ्त विच ही काम कर दिंदे। जिहड़ी गल विचों मैं होर तुहाडे गियात विच रखां, अंग्रेज औरत ने कहा असीं पैसे तो बगैर काम नहीं कराउणा। तो परमिंदर सिंह कहना भी क्यों नहीं कराउणा। उहदा जवाब सी, वो कहनी एक तां असीं बजुर्ग हां, सानू पेंशन आउंदी है मंथली, तां गुजारा चलदा है, ते दूजा मिस्टर सिंह वो अंग्रेज औरत बजुर्ग बोली, कहती परमिंदर सिंह मिस्टर सिंह मैनू पिछले 7 साल तो कैंसर की बीमारी है, कल मैं मर गई तेरे पैसे कौन देगा, मैं उधार काम नहीं कराउणा। जदों ने घर आके गल दसी, ओहदी डॉक्टर ने यह गल कही बेटी ने
कि पापा फिर तुसी मुफ्त विच ही काम करना चाहिए सी, वो लोड़वंद ने विचारे, वो पेशेंट ने। कहना मेरे मन च भी आया। अगले दिन असी गड्डी लैके चले गए। वो अंग्रेज औरत नूं कहा सी पैसा नहीं लेना, प्लीज सानू काम जिहड़ा पूरा करन दिओ। मेरे मन नूं शांति नहीं मिल रही, कोलों पैसे टाइलां खर्च के 1.5-2 दिन लगे, काम कंप्लीट करता। जदों काम कंप्लीट होया तो हत्थों वाश बेसन ते धो रहा सी, इन्ने नूं उहदे मोबाइल फोन ते किसी दा फोन आया, सैल फोन ते। वो फोन ते रिंग लगी हुई सी, रिंगटोन, वो शब्द चल रहा सी, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, वाहिगुरु वाहिगुरु दा नाल सिमरन। हत्थां नूं साबण लगा सी तो कहंदा मैं फोन पिक ना कर सकिया, पूरी टोन वज गई। जदों मैं हाथ धो के रुमाल नाल साफ करके जिहदा फोन सी उहदे नाल गल करके हटिया, कोल खलोती अंग्रेज बजुर्ग औरत बोली, मिस्टर सिंह दिस इज ए वेरी स्वीट सॉन्ग, ये गीत बहुत प्यारा सी, मैनू मिल सकदा है? कहना मैं उहनूं की दस्सां वे गीत नहीं, ये तां शब्द है, उहदे भांदा तां सॉन्ग ही है ना। वो कहनी मिस्टर सिंह दिस इज ए वेरी स्वीट सॉन्ग, ये बहुत प्यारा गीत सी, मैनू मिल सकदा है? कहना मैं उहनूं कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं। फिर मैं सोचा किवें, तो कहना फिर मेरे मन च आया ना, दरबार साहब तो असी एक बार गोल्डन टैंपल फोटो लियाए सी, उहदे विच लाइटां भी जगदियां ने, शब्द भी वजदा है। अगले दिन लिया के अंग्रेज़ां दे घर ला दिता। वो अंग्रेज औरत ते उहदे घर वाले ने बहुत थैंक्स किया, पैसे दिंदे सन, कहना मैं लए नहीं, फोटो उन्हां दे घर लाती, शब्द चल पिया, वो बड़े खुश होए। 3 महीने बाद अचानक उन्हां दी कॉल आई, मिस्टर परमिंदर सिंह तुसी साडे घर आ सकते हो 5 मिनट लई, 5 मिनट लई? कहना मैं क्या कोई गल नहीं। असी शाम नूं काम तो वेले उधर गए, मेरे मन च कहना ख्याल आया शायद उन्होंने पैसे मिल गए होने, 3 महीने हो गए, पेंशन मिल गई होनी है, हुण वो पैसे देणगे। ते मैं मन च सोचदा पैसे नहीं लेने, उन्होंने कहना तुसी किसी चैरिटी सेवा कर दिओ। जदों उन्होंने घर गए, उन्हें ड्राइंग रूम च बिठा के कोल्ड ड्रिंक दी, तो कहना अजे मैं वो पानी कोल्ड ड्रिंक पी रहा सी, अंग्रेज औरत ते उहदे घर वाला बजुर्ग दोवें आके बह गए, वड्डा लिफाफा कागजां दा रख लिया, वो पेपर कढ़ के टेबल ते रखण लग पे, नाले सामने बैठी अंग्रेज औरत रोण लग पई। मैं गिलास रखदे कहा मैडम वट हैपेंड, की गल होई, रो क्यों रहे हो? उस अंग्रेज बजुर्ग औरत ने कहा मिस्टर सिंह जो तुसी मैनू सॉन्ग दे के गए हो ना गोल्डन टैंपल, क्योंकि थले लिखिया सी गोल्डन टैंपल, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, जिहदे विच ओ गुरु वा। कहंदा मैं उहनूं कहा नहीं वाहिगुरु। फिर मेरे मन चों आवाज आई इहनूं रोकना, जे ये गुरु वा कहंदी है कोई नहीं, इकट्ठा वाहिगुरु वाहिगुरु, उहने गुरु वा तो सुन लिया। कहना मैं क्या दसो मैडम? वो अंग्रेज बजुर्ग औरत ने कहा मिस्टर सिंह मैं पिछले 3 महीनों तो सुनती है, मेरा मन करता है घंटिया वधी मैं फोटो के सामने खलो के नाल गाउंदी रहनी है, नाल पढ़ती रहनी है, मैनू वो सॉन्ग बहुत प्यारा लगता है। तो अंग्रेज औरत ने कहा मिस्टर सिंह कल मेरा ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सी, चैकअप सी, ते मेरियां रिपोर्टां अज आईयां ने, पता की आई है 7 साल तो जिहड़ा कैंसर सी पता ही नहीं किधर चला गया। साध संगत वो मिस्टर परमिंदर सिंह सरदार जी कहने मेरी अखां भर गई, मना ये तो गुरु वा कह के भी गुरु रामदास साहब तो खुशियां लै गई, सानू तो वाहिगुरु कहना भी आउंदा है, असी फिर भी नुकता चीनी विच पै गए, नहीं जी वाहिगुरु कहो, ऐ कहो। मैं हाथ जोड़ के बेनती करा सिखो, अखरां दे रौले च ना पिओ, वाहिगुरु कह लिया करो जिवें मर्जी कह लिया करो, पर प्रेम नाल कह दिया करो। धन गुरु रामदास साहब जप लईए, जिन्हें तू सेविया भाओ कर, से तो भारो धारिया। अंग्रेज औरत ने कहा सी ये जाना है गोल्डन टैंपल कित्थे आ। फिर 2013 विच वो परमिंदर सिंह अपनी टिकट ते उन्हां नूं लैके आया, दरबार साहब दर्शन करवा के लैके गया। कहण तो भाव धन गुरु रामदास महाराज वो रब ने जिथे अनकंडीशनल अरदास सुनी जाती है, कोई कंडीशन नहीं किहड़ी भाषा विच अरदास करनी, इक्को ही भाषा है जिन्हें तू सेविया भाओ कर, कोई प्रेम नाल अरदास करे। उत्थे फिर अनकंडीशनल गुरु ने कहा जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। अज भट्ट साहबान कहंदे भरम भुले संसार छुटो जोनी संगार। हे गुरु रामदास साहब जिन्हें तुहानू सिमरिया वो संसार दे भरम मुक गए, वो
भरम तो दूर चले गए। फुटो अंडा भरम का मने भया परगास, गुर कट्टी बेड़ी पगै ते किन्नी बंद खलास। तुसी ओदे पैरां दियां भरम दियां बेड़ियां कट दित्तियां, संसार दे भरमां तो छुट गया, जुना विच पैण तो छुट गया। अगे कहा जम को ना डंड काल, उस बंदे नूं जमा दा डंड नहीं लगा, ओनू काल दा भै मुक गया। गुरमत ध्याई है जिन्हां ने गुरु रामदास महाराज तुहाडी मत नूं धारण कीता है, जिन्हां ने तुहाडी मत नूं ध्या लिया है, जिन्हां ने गुरु दी बात मन जीवन शुरू कर लिया। धन गुरु रामदास साहब मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस दिन रात। जिस प्राणी ने गुरु के उपदेश नूं दिन रात गुरु रामदास साहब नूं सिमरन शुरू कर दिता, उसका मन मुगध मूर्ख सी जिहड़ा वो सही मबल तुर पिया, ओदे अंदर दिन रात गुरु दी विचार चल पई। अगे साहब ने कहा अहनिस जप, दिन रात जिनी जपया, धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है। हे गुरु रामदास महाराज तुसी मूर्ख मत खंड दिती, तुसी ओ मूर्ख तो मूर्ख बंदे तार दिते, जिन्हां ने दिन रात तुहाडे उपदेश नूं जपया, तुहाडे नाम नूं जपया, उन्हां नूं सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने पूरा धर्म कर्म बख्शिश कर दिता। वो जीवन में जीवन सफल कर गए। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह, जिन्होंने लोग कहते सन यतीम है, अनाथ है, कदे लाहौर दियां माइयां सोडियां दे शरीके दियां ताइयां चाचियां कहंदियां सन मैं जेठे नाल अपने बच्चे नहीं देना, मैं जेठे नाल अपने बच्चों नूं नहीं बहन देना। क्यों? ये अभाग है, पता नहीं किदां दे कर्म लिखा के लिया है। पहला इहदी मां मुक गई, हुण इहदा पिता मुक गया, पता नहीं किन्ना अभाग है। जेड़े कहंदे सन भाई जेठा अभाग है, साध संगत किसे नूं नहीं सी पता। उसे भाई जेठे धन गुरु रामदास साहब दे चरनां विच, ओए जिन्हां दे भागां च कोई सुख नहीं, उन्होंने गुरु रामदास साहब दे चरनां विच जाके सुख प्राप्त होना। जिहदे भागां विच कोई सुख नहीं, उहदे भाग गुरु रामदास साहब दे चरनां च बनदे ने। ये किसे नूं नहीं सी पता। धन गुरु अमरदास महाराज ने जदों वड्डियां बख्शिशां करके नवाजे, सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दीन गुरु रामदास। फिर क्या सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को, अब गुरु रामदास को मिली वडाई। उसे गुरु रामदास साहब की वडियाई विच आपां बैठे हैं। एक पंक्ति भाई गुरदास साहब ने जो लिखी आपां पढ़ीए प्यार नाल ते खुशी लईए। भाई गुरदास साहब कहंदे दुनिया कहन लग पई बैठा सोडी बादशाह। कदे सोडियां दे शरीके वाले कहंदे सी तू तो सोडियां दी नाकी नीवी करते, सोडियां दा नकम्मे तो नकम्मा बच्चा होवे वो भी कदे सौहरियां घर नौकर नहीं हुंदा, तू टोकरियां ढोना है। फिर एक वक्त आया जिदन दुनिया कहन लग पई बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, पूरन ताल खटाया अमृत विच जोत जगावे। एक बार सारे प्यार नाल पढ़ो, समा समाप्त। सारे प्यार नाल आखो बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी, बैठा रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा बैठा अमृत सर विच जोत जगावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, अमृत सर विच जोत जग, बैठा बैठा सोडी पातशाह, पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावे, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। सतगुरु कृपा करन
ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਤੋੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ